Here is another question of incomplete records. June 2019 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिएगा. Ahmed and Raji are in partnership as retailer but have not maintained full set of accounting records. पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था और उन्होंने बोला था कि अहमद और राजी पार्टनरशिप करते हैं मगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं बनाते. सही है. दे हैव बीन एडवाइज टू यूज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. उनको एडवाइस दी कि डबल एंट्री सिस्टम बनाएं. अगर वो लोग डबल एंट्री सिस्टम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेट 3 एडवांटेज टू बिजनेस ऑनर ऑफ यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. लिखवा रहा हूँ, जल्दी क्विकली लिख लो. नंबर 1, balances available at all times. Number 1, part A, balances available for all times. ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया उसके पास. हेल्प टू प्रिपेयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में एक हेल्प मिल जाती है. और तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स कैन बी चेक्ड at regular intervals or to detect fraud or to check arithmetical accuracy of subsidiary ledger, help in preparation of final accounts. Individual transactions will be recorded and can be located easily. Matters are not forgotten or overloaded. आपके पास 3 पॉइंट्स बोले थे, बताओ 4-5 दिए हैं और 3 आपके पास हैं, वो आप नोट डाउन कर लो. लेस रिस्क ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड भी हो सकता है, या लेस चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड भी हो सकता है. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ क्या कहते हैं, फ्रॉड्स एंड फंड्स भी हो सकता है. टू डिटेक्ट एरर्स भी हो सकता है. जो आपको अच्छा लगे लिख लो. उसके बाद 30 अप्रैल 2019, फर्स्ट में 2018. थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए जो पहला डब्बा है वो क्लोजिंग है और जो दूसरा डब्बा है वो ओपनिंग है. सर आपको कैसे पता चला? डेट्स गिवन थी बेटा. अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने तुमसे कुछ जगहों पे क्वेश्चन मार्क बने हुए. उन्होंने बोला कैलकुलेट बी पार्ट के अंदर क्या मांगा है? कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डिस्पोजल और टोटल डेप्रिसिएशन. मतलब आपसे डेप्रिसिएशन को इस तरीके से चेक कर रहा है वो. अब यहाँ पर देख लीजिएगा पार्ट बी. पार्ट बी का ए. अब इन्होंने बोला कहीं ये नहीं बोला डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, तो आप आज़ाद हो, आप किसी तरह भी आंसर्स निकाल सकते हो. बट डिस्पोजल अकाउंट में पता है कि कौन सी चीज़ काम आती है, वो चीज़ इजी हो जाती है. अच्छा, अगर मैं डिस्पोजल अकाउंट की बात करता हूँ, यहाँ देख लीजिएगा पॉइंट नंबर सी, देयर वर नो एडिशन और डिस्पोजल ऑन इक्विपमेंट. सही है. डेप्रिसिएशन ऑन द मोटर व्हीकल यूजिंग स्ट्रेट लाइन 20% चार्ज ऑन मंथली बेसिस. ऑन 1 नवंबर 2018 मोटर व्हीकल हेड कॉस्ट 7,000 रुपये की थी. कब थी? 2016 में थी. पार्ट एक्सचेंज किया न्यू मोटर व्हीकल से. जो अमाउंट ऑफ पार्ट एक्सचेंज 3,300 थी. जो बैलेंस जो होगा वो किस तरह पे किया है? चेक से पे किया है. तो ये बात तो समझ में आ गई. अगर मैं कॉस्ट ऑफ व्हीकल की बात कर रहा हूँ तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितने की थी? यहाँ देखिएगा प्लीज़. तो मैं कहता हूँ अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बना देता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या बना दिया? मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट. डिस्पोजल अकाउंट कहा हुआ नहीं है तो बट मैंने अपनी आसानी के लिए बनाया. मोटर व्हीकल की कॉस्ट ये रही. एग्री. इसके बाद पार्ट एक्सचेंज हुई है, कितने पे हुई है? 3,300. एग्री. अगर मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता लग जाए तो मैं आधा गेम खुद कर लूँगा. 7,000 है.
7,000 पे कितने परसेंट बोला है? 20% बोला है। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन है। 7,000 का 20% निकाल के तो कितना हो गया? 7 2 हाँ 1400, तो 1400 मेरे 2800 मेरे ख्याल से ऐसा ही है। चेक करो ज़रा पहले साल कितना आ गया। तो ये कब लिया था तुमने एसेट? फर्स्ट में 2016 को लिया था। अच्छा, मई 16 से मई 17 एक साल। ये कब की डेप्रिसिएशन हो गई? मई 2016 से अप्रैल 2017। एग्री? इसके बाद मई 2017 से अप्रैल 2018 अगेन 1400 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों अप्रैल के बाद क्या आता है? मई 2018 से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मगर नवंबर बच्चे काउंट करेंगे, नवंबर नहीं होगा क्योंकि 1 नवंबर है, 6 महीने। तो यहाँ लिख दिया मैंने अक्टूबर 18। तो कितनी थी डेप्रिसिएशन? 1400 की अगर बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा 1400 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कितनी आ जाएगी? 700। मानते हो? तो 1400 2800 2800 और 700 कितना हो गया? 3500। तो मेरी एक्यूमुलेटेड कितनी आ गई? 3500। दिखने में कौन सी साइड हैवी है? 3 और 3 6, 6800। मेरे ख्याल से डेबिट ही बड़ी लग रही है, 7000 लिख दिया। और इनकम स्टेटमेंट लॉस मेरे ख्याल से आ रहा है 200 का। क्या बोलते हो? क्लियर है सबको? जितने बच्चे बैठे हो सबको क्लियर है? इसका मतलब 2 साल 6 महीने डेप्रिसिएशन निकली है। तो पहली डेप्रिसिएशन तुम्हारी ये रही, दूसरी तुम्हारी ये रही और तीसरी ये रही। स्ट्रेट लाइन था। 5वीं टोटल एक्यूमुलेटेड। डन है बेटा? इब्राहिम, हमजा, बच्चियों, अब पार्ट बी का ही 2 पार्ट निकालना है। पार्ट बी का टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर मोटर। टोटल 2019 में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है? ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ होगी, थोड़ा सा देख लेना भाई। ये देखो मोटर व्हीकल का ओपनिंग कितना है? 16,500 दिख रहा है। 16,500 में नई मोटर व्हीकल ये रही 6,800 और मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? फर्स्ट में 2018 को ये थी। तो अगर मैं तुम लोगों से कहता हूँ, और मंथली पॉलिसी है ध्यान रखना, 25,000 माइनस 7,000 वाला एसेट मेरी ज़िंदगी से निकल गया तो कितना बच जाएगा? 25 में से 7 निकालो प्लीज़ बेटा, जल्दी क्विक। 18 जी बेटा। 18 क्या 18? 18,000 कितने परसेंट बोला है? 20%। निकालना ज़रा कितना हुआ? 3,600। अब फिर तवज्जो देना, जो तुम्हारे पास 6,000, आपके पास 7,000 का एसेट था जो डिस्पोज हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 20% कितना आया होगा? 1,400। तुम 2016 से 17 हटा देना, 17 से 18 हटा देना, जो आखिरी के 6 महीने हैं उसमें इस्तेमाल भी तो हुआ था। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? 700। एग्री? फिर अल्लाह ने तुम्हें एक नया एसेट दिया था। बेसिकली उस लाइन को ज़रा पढ़ लेना। वो बोल रहा है कि द फर्स्ट में 2016 वॉज पार्ट एक्सचेंज, न्यू मोटर व्हीकल खरीदी, द अमाउंट ऑफ पार्ट एक्सचेंज 3,300 थी और जो बैलेंस ऑफ द परचेज कॉस्ट न्यू व्हीकल थी 6,800। तो इसका मतलब 6,800 प्लस 3,300, 6 और 3 कितना हो गया? 9। 10,100 का तुमने एसेट खरीदा है।
जिसमें ये पेमेंट चेक से हुई थी और ये कैसे आई थी, पार्ट एक्सचेंज से आई थी। तो 10,100 का 20% निकालना कितना होता है? 10,100 का 20% निकालो कितना होता है? 10,100 का 20% निकालो कितना होता है? और फिर तुम उसको काउंट करो ज़रा, तुमने कब लिया है? 2020 नवंबर 18 से नवंबर 18, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल 19, तो कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 10,000 क्या? तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? टोटल डेप्रिसिएशन 30 अप्रैल 2019 उसकी कितनी आई है? 4,700, 5,410 यही बन रही है या 5,310? चेक कर लो ज़रा, 5,310 या 5,410? 2019 का सवाल है, पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 1। मैं रुका हुआ हूँ, अगर कोई आप लोगों का सवाल है, कोई डाउट है तो पूछ लो या चलूँ आगे। सबको डन है? डिस्पोजल डन है, डिप्रिसिएशन डन है, पक्का? 5,310 ही है ना? इसके बाद क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट तुम सबको आती है, कहाँ से शुरू होगी? रेवेन्यू दिया हुआ है, देखो। या निकालना पड़ेगा? ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, क्रेडिट कस्टमर का दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउ कुछ भी नहीं है। ये देखो, तो तुम्हें वर्किंग करके निकालना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम चाहते हो कि मैं वर्किंग ना करूं, मतलब टी अकाउंट ना बनाऊं, तुम चाहते हो मैं टी अकाउंट ना बनाऊं, तो डेटर, ये देखना, डेटर का ओपनिंग, डेटर का क्लोजिंग और बैंक, तो इन दोनों को वैल्यू को प्लस करो और इससे माइनस कर दो, तो डिफरेंस आएगा, वो क्या होगा? क्रेडिट सेल्स। करके दिखाता हूँ इस बार। तो मैंने कहा ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग कितना है? ये रहा 3790 प्लस बैंक कितनी है? 57,900। ओपनिंग कितना है? 3260। बताओ माइनस करके कितना हो रहा है, प्लस माइनस करके? तो ये क्या था? क्लोजिंग। ये क्या था? ओपनिंग। और ये क्या था? बैंक। प्लस माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 58,430। इसके बाद क्या हेडिंग डालते हो? सेल रिटर्न नहीं है, इग्नोर करो। फिर क्या हेडिंग डालते हो? कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? फिर कितना होगा? है ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? दोबारा रिपीट करना, सुनी नहीं। कितना? 6750। परचेजेस नहीं है, वही फाइंड करनी पड़ेगी। इधर देख लेना भाई, ट्रेड पेबल ओपनिंग क्लोजिंग है, ट्रेड पेबल का पेमेंट दी हुई है। अगेन आपको टी अकाउंट नहीं बनाना और बोला नहीं है, तो ट्रेड पेबल का ओपनिंग कितना है? ट्रेड पेबल का ओपनिंग कितना है? 4390। क्लोजिंग कितना है? 4560। बैंक कितनी है? 25,800। तो तुम यहाँ पर क्या निकाल लोगे?
परचेजेस ओपनिंग था 4390, बैंक कितना था 25,800 और वो कितना था 4560। प्लस माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, थोड़ा सा जल्दी यार। 25,630 जज़ाकल्लाह। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज रिटर्न भी नहीं है और तुम्हारे पास क्या है वो भी नहीं है, कैरेज इन्वेंट भी नहीं है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है ये रही 5470 54 प्लस माइनस करो कितना आ जाएगा 2690। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना 26,910। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दो क्या आ जाएगा 31,520। ये तुम्हारी सेल्स है, ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये तुम्हारा क्या गया 31,520। अदर इनकम है सवाल में 5% प्रोविजन बोला हुआ है मगर प्रोविजन के लिए ओपनिंग वो नहीं है। अदर इनकम मेरे ख्याल से नहीं बेटा, रेंट रिसीव थोड़ी है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया अदर इनकम नहीं है, इग्नोर कर दो। लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तंग कर सकते हैं, जगह जगह से निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला एक्सपेंस वेजेस, वेजेस में एडजस्टमेंट है, ये रहा वेजेस का ओइंग दिया हुआ है कितना 2300 और 1500। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप अकाउंट बना लो तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिएगा वेजेस के लिए अकाउंट बनवा रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा ताकि एरर के चांसेस थोड़े से कम हो जाएं। वेजेस यानी पाप PAAP बैंक IS, ये रहा अकाउंट बन गया। जो चीज़ गिवन है पुट कर दो। वेजेस का ओइंग कितना है 1500 और 2300, 1500 2300, प्रीपेड नहीं है दोनों। अच्छा कितना पे कर दिया हम लोगों ने वेजेस 10,700, तो ये कितना हो गया 10 और 2 12, 13,000 बन रहा है। 13,000 में से 1500 माइनस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर से कितना आ रहा है 11,500। तो मेरा पहला एक्सपेंस क्या निकल गया वेजेस 11,500। वेजेस के बाद क्या हो गया रेंट, रेंट के लिए भी एडजस्टमेंट है। रेंट पेड इन एडवांस 1600 और 950, तो इसके लिए भी क्या बना लो अकाउंट बना लो तो थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। रेंट यानी पाप PAAP अकाउंट बंद। ये क्या हो गया बैंक, ये हो गया I/S। तो रेंट का 950 और 1600 950 और 1600 एक्रूड नहीं है। बैंक कितना पे कर दिया है 7,500, ये लो 7,500 और 950 कितना हुआ 7,500 प्लस 950, तो ये हो गया 8,450। 8,450 में से फॉर एग्जांपल माइनस 1600, तो ये I/S कितना आ गया 6850। दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो यहाँ क्या लिख दिया रेंट 6850। इसके बाद मेरे ख्याल से जनरल एक्सपेंस 2300, कोई एडजस्टमेंट नज़र नहीं आ रही, तो जनरल एक्सपेंस 2300। अच्छा ऊपर कहीं डेप्रिसिएशन निकाली थी 5,310। मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन आपने फाइंड की थी 5,310। अच्छा आपको 200 रुपये का लॉस ऑन डिस्पोजल भी हुआ था, लॉस ऑन
डिस्पोजल हुआ था। और क्या नज़र आ रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग कितना है? 3790 और 5%, तो मेरे ख्याल से इंक्रीज़ ही होगा। इंक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल 3790 का 5%, क्योंकि बैड डेप नहीं है। 3790 मल्टीप्लाई बाई 0.05, 189.5 आ रहा है। राउंड ऑफ होके क्या कर दोगे? 190 पक्का। इसके बाद इक्विपमेंट की ओपनिंग कितनी है? 20,500 और इसकी कितनी है? 17,600। तो यहाँ आ जाओ, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन 20,500 माइनस 17,600 कितना आएगा? 20,500 माइनस 17,600 2,900। बाजार और तो कुछ नहीं लग रहा, 3 हो गए। टोटल करो सारे एक्सपेंसेस का कितना आ रहा है? एक्सपेंसेस बताओ। 29 माइनस कर दो मेरे बच्चे। 2270। नहीं बेटा, 31,000 से माइनस करना है। हाँ भाई यही है 2270। परचेजेस में क्यों मसला है? एक मिनट, परचेजेस में ट्रेड पेबल का ओपनिंग 4,390 है बेटा, सही है। प्लस 25,800, 4,390 प्लस 25,800 30,190 माइनस 4,560। एक मिनट भाई, ओपनिंग तो ये रही ना, देखो ना 4390। ये देखो, अगर हम टी अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग कितनी है? 4390। एक मिनट, एक गलती हुई है, रुक जाओ। देखो प्लस माइनस की गलती है, प्लस माइनस की गलती आ रही है आपके पास। अगर टी अकाउंट देखो, ओपनिंग यहाँ आ रहा है, क्लोजिंग कितना है? 4560। तो आपके पास ये देखिएगा, एक मिनट, प्लस ये आपके पास क्या था? प्लस, और ये क्या था? माइनस। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 25,970 और 25,970, इसको सही कर लो। 6750 प्लस 25,970 माइनस 5470, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 27,250। इसीलिए अगर आप अकाउंट्स नहीं बनाओगे तो वैल्यूज़ में थोड़ा सा इशू आ सकता है। 31,000 कितना बेटा? 31,180। और ये तुम्हारा क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ज़रा माइनस करके देखो कितना आ रहा है? 1930। सही आंसर, 1930 प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसके बाद तुमसे अगले पार्ट में क्या मांगा हुआ है? एक्सप्लेन। देखो पहले पार्ट में तुमसे थ्योरी पूछ ली बेसिक, दूसरे पार्ट में तुमसे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पूछ लिया, तीसरे पार्ट में तुमसे इनकम स्टेटमेंट से पूछ लिया, चौथे पार्ट में बोल रहा है डी पार्ट में एक्सप्लेन वाया बिजनेस
मे आई क्रिएट अ प्रोविजन, बिजनेस क्यों बनाता है, आपके पास यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिख दीजिएगा। पार्ट डी, नंबर 1, टू शो ट्रेड रिसीवेबल्स एट मोर रियलिस्टिक वैल्यू। मतलब ट्रेड रिसीवेबल लेस पीएफडीडी, जितनी ट्रेड रिसीवेबल में से पीएफडीडी को माइनस कर दोगे रियलिस्टिक आंसर आ जाएगा। इसके बाद टू शो टू अवॉइड ओवर स्टेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को ओवर स्टेट नहीं कर सकते। टू अप्लाई, आपने कहा कि प्रूडेंस को अप्लाई कर दो। फिर उसके बाद टू अप्लाई एक्रूअल्स स्लैश मैचिंग कॉन्सेप्ट, to prepare for future losses, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हेन पार्टनर स्टार्टेड बिजनेस दे ईच इन्वेस्टेड 25,000। जब पार्टनर्स ने बिजनेस, अहमद और राजी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो 25-25 हज़ार रुपये बिजनेस में लगाए थे और एग्री किया था जो भी नफ़ा नुकसान होगा इक्वली बांटेंगे। पार्टनर अब कंसर्न है, बहुत फिक्र में है कि बिजनेस में जो है लो प्रॉफिट है और हाई बैंक ओवरड्राफ्ट है। हमारा प्रॉफिट लो है और हाई बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो अहमद के भाई ने प्रिपेयर किया कि आप इन्वेस्ट करो बिजनेस से 25,000 रुपये और। यानी जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था अहमद और राजी ने 25,000 रुपये पे स्टार्ट किया था, मगर कारोबार नहीं चल सका, लो प्रॉफिट हो गया। लो प्रॉफिट की वजह से बैंक ओवरड्राफ्ट आपका बढ़ गया। तो अहमद का जो भाई है उसने बोला कि भाई 25,000 रुपये और बिजनेस में लगाओ। तो अब क्या होगा, दो ऑप्शंस उसको अहमद और राजी को सजेस्ट किए कि भाई आप ऑप्शन 1 के टू लोन दिस अमाउंट टू द पार्टनरशिप एंड रिसीव एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10%। आप क्या करो, पार्टनरशिप अपने बिजनेस को लोन दे दो और उस पर क्या करो 10% इंटरेस्ट ऑफ लोन रिसीव करो, सही है। और टू इन्वेस्ट फुल अमाउंट एंड बिकम इन इक्वल पार्टनर। तो अहमद के प्रिपेयर टू इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, अहमद ब्रदर इज प्रिपेयर टू इन्वेस्ट 25,000 इनटू, यानी अहमद के भाई क्या करें, भाई मैं आपको लोन दे रहा हूँ और हर महीने आप लोगों से क्या लूँगा, इंटरेस्ट लूँगा, और या पूरी अमाउंट पूरे 25,000 रुपये तुम ही दे दो और हमारे साथ इक्वल पार्टनर बन जाओ नफ़े नुकसान के। थ्रू दिस बिजनेस कॉन्टैक्ट हिज फील दैट ही विल बी एबल टू इम्प्रूव द टोटल। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तरह का फील करते हो कि तुम्हारे बिजनेस में जो तुम्हारे आने से फ़र्क पड़ जाएगा, तो मोस्ट वेलकम, तुम हमारे साथ पार्टनर बन जाओ, कोई मसला नहीं है। एडवाइज द पार्टनर विच ऑप्शन विच इफ एंटर दे शुड एक्सेप्ट, जस्टिफाई और आंसर। अगर आप लोन वाली कंडीशन पे जाते हो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सही है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, हेल्प्स, इट हेल्प्स इन कैश फ्लो में मदद मिल जाएगी, जो ओवरड्राफ्ट है वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद नो लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, आपका लॉस नहीं होगा, मतलब कंट्रोल पावर जो है किसी और के हाथ में नहीं जाएगी। उसके बाद क्या है, मे पे मोर इंटरेस्ट इफ रेट्स फेल, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक तो ओवरड्राफ्ट है और लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, अगर बाद में अल्लाह ना करे अभी वक्ती तौर पे अगर बाद में हो गया तो फिर क्या करेंगे। मे बी सिक्योर्ड ऑन एसेट, आपको कोई अपने एसेट सिक्योर रखने पड़ेंगे। इसके बाद इंक्रीज गियरिंग, रिस्क बढ़ जाएगा। इसके बाद आपके पास बिकमिंग अ पार्टनर, अगर पार्टनर बनते हो तो अवेलेबिलिटी ऑफ मोर कैपिटल, पैसे बहुत आ जाएंगे। शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑनरशिप, आइडियाज़ शेयर हो जाएंगे, रिस्क डिवाइड हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी आपके पास। इसके बाद डिफरेंट स्किल्स एंड आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट पार्टनर्स में बी मोर बेनिफिशियल्स। फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू लिमिटेड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। फिर क्या है, पॉसिबली लेस प्रॉफिट फॉर अहमद एंड राजी एज देयर इज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू। हो सकता है अहमद और राजी का प्रॉफिट शेयर कम हो जाए, मगर कोई बात नहीं, बिजनेस लाइन पकड़ लेगा और आपके पास फिर डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी थोड़ी सी। क्या चीज़,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो आपको 2 पॉइंट्स आपको क्या लिखने हैं, लोन के देने थे, 2 पॉइंट्स पार्टनर के देने थे, और एक अपना ओपिनियन बताना है कि भाई आपको क्या करना चाहते हो, कि आप इस चीज़ को, उस ओपिनियन को, इस एडवाइस को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ये आपके पास क्वेश्चन था जून 2019 पेपर 21।